सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स एपीडीआई की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आज नई दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित हुई। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केपसी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स डीजीएफएस, सीडी एंड एसजी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू का हस्ताक्षर था। इसमें एएसआईएस इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर भी साझेदार रहा। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान केपसी के एआई और साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई व्हाइट पेपर गार्डिंग द फ्यूचर एआई एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज प्राइवेट सिक्योरिटी रेवोल्यूशन भी जारी की गई। यह दस्तावेज निधि सुरक्षा क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के उपयोग और डिजिटल सशक्तिकरण का विजन प्रस्तुत करता है। कैप्सी ने साइबर पीस फाउंडेशन, आईआईटीएम प्रवर्तक और प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित करने की योजना को साझा किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विवेक श्रीवास्तव, आईपीएस महानिदेशक फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस व होम गार्ड्स, मुख्य अतिथि उमेश शर्मा, एडीजी कम्युनिकेशन, गृह मंत्रालय विंग कमांडर डॉक्टर बी संदीप कृष्णन, एडीजी सिविल डिफेंस एचएचए के शेखर, केंद्रीय श्रम आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कुंवर विक्रम सिंह, चेयरमैन केपसी महेश शर्मा, महासचिव केपसी और एपीडीआई। बैठक में केपसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य अध्यक्ष और देश भर के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये बैठक पिछले वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। आज जो हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो है कि प्राइवेट सिक्योरिटी की हमारी जो एसोसिएशन है कैप्सी है और साथ में एसिस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलके जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का और फायर का है और होम डिपार्टमेंट इसका जो है होम गार्ड का है, इनके यहाँ पे महानिदेशक आए थे, श्री विवेक श्रीवास्तव जी आईपीएस अफसर हैं। और क्योंकि अब ऐसा सबको पता लग गया कि युद्ध के बॉर्डर बदल गए, अब युद्ध तो है मिसाइलों से लड़ा जाएगा और ढंग से लड़ा जाएगा, तो मिसाइलें तो कहीं भी जाके उनका हमला हो सकता है। तो इसलिए पूरे देश के नागरिकों को सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग करने का आपस में हमारा एक एमओयू है, क्योंकि हमारे पास 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर ये सारे 1 करोड़ लोग जो हैं अगर सिविल डिफेंस में ये काम करने लगे, इनको ट्रेनिंग हो जाएगी, तो देश के अंदर की लोगों की सुरक्षा करने का हमें एक मौका मिलेगा। हम देश में लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। ये आज का एमओयू ये आज हुआ, ये देश में पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या के प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो देश के अंदरूनी जो सुरक्षा है उसमें ये लगेंगे, सिविल डिफेंस में लगेंगे, फायर में लगेंगे। ये सारी आज के हुआ है। व्हाइट पेपर गार्डिंग द फ्यूचर क्या है, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। प्रधानमंत्री ने भी अभी एक अपना बयान दिया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में कम से कम 10 करोड़ साइबर अटैक हुए इंडिया के ऊपर। ये 10 करोड़ बहुत बड़ी बात है और उससे काफ़ी क्षति भी हुई है। उसके बचाने के लिए हमें भी उतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि सारे लोग, जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो उससे बचने के लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी, एआईएन साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स। उस टास्क फोर्स में श्री श्रीनिवास थे, वो उसके साथ देश के 10 लोग जो बहुत ही बड़े साइबर के एक्सपर्ट हैं, देश के बड़े एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको हमने साथ जोड़ा। उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, इसमें ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, इसका व्यवस्था कैसे करिए, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। तो अब हमारा प्लान है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले भारत सरकार के जो बहुत उच्च अधिकारी जनरल एमयू नायर,
और जो NCCS के थे अध्यक्ष थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कहा कि आप अपने लोगों को साइबर में ट्रेनिंग दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और तभी प्रोजेक्ट पूरा अगर आपके पास उसकी योजना होगी। तो योजना के हिसाब से आज जो एक चीज़ हमने लॉन्च की है वो है आपका जो ये रिपोर्ट जो है वाइट पेपर है। ये वाइट पेपर पहली बार लागू हो रहा है, पहली बार बनाया जा रहा है। इससे हम पूरे अपने सेक्टर के लोगों को साइबर के बारे में ट्रेनिंग देंगे और उसी ढंग से इसकी व्यवस्था भी करेंगे। AI एंड साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स क्या है, उसका क्या? तो हमें बता दिया। अच्छा, और दूसरा एक 20 साल पूरे हो गए हैं, हाँ। सम्मेलन होने जा रहा है। ठीक, हमारे कैप्सी को बने अब 20 साल हो गए हैं, और ये 2 दशक का जो महान सम्मेलन है ये चेन्नई में होगा। तो उसकी बड़ी तैयारी होगी। आज चेन्नई के अध्यक्ष मिस्टर नेवल भी आए थे, पूरे देश के जितने प्रधान हैं वो प्रदेशों के प्रधान नेशनल ऑफिस में रह रहे थे। इसके अंदर बड़ी अच्छी सी बातें हुई हैं, वो भी होगा। आज एक और विशेष बात हुई है, वो हमारे जो एडवाइज़र हैं यहाँ पे जनरल AB शिवाने, अशोक शिवाने, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि किस ढंग से ऑपरेशन जो आपका है सिंदूर, उसमें कैप्सी ने क्या क्या किया। उसके एकदम शुरू होते ही कैप्सी ने हर जो हाउसिंग कॉलोनी है उनको हमने SOP बना के दी कि आप खतरे के टाइम में क्या करोगे, आपको क्या क्या करना होगा, उसकी पूरी हमने जानकारी दी। सारे कॉर्पोरेट के ऑफिसर्स को दे दी हमने। बाकी जितने भी लोग थे उनको हमने कहा कि किस ढंग से आप बचोगे। यहाँ तक कि जो अगर परमाणु अटैक हो जाता है, जो अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है, उससे भी बचने का हमने SOP और सारे ढंग बना दिए थे। तो इसके बारे में जनरल अशोक शिवाने जी ने अपनी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी और कहा कि किस ढंग से हमने सारी तैयारी की है और आगे के लिए हमारी क्या योजना। अगर कोई ऐसा कोई हमला होता है उसकी पहले ही तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। और इसमें जो श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण में यही कहा कि ये एक अद्भुत घटना हुई आज कि 1 करोड़ लोग सिविल डिफेंस में देश की रक्षा के लिए जुड़ने हैं। ये एक अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक